नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश है। और इस एडिटोरियल को लिखा किसने है? ये दो लोगों ने दो या तीन लोग हैं, तीन लोगों ने लिखा है ये। टोमियो सिचिरी, रासा ओमार एंड विशो पराजुली। ठीक है, इन तीन लोगों ने इस एडिटोरियल को लिखा है। मेन बात ये है कि ये एडिटोरियल बेस्ड किस चीज़ पर है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे विश्व ने एक टारगेट रखा था ग्लोबली कि 2030 तक पूरे के पूरे हंगर इंडेक्स को, या जो भी हंगर या भूख की जो समस्या है कि कोई भूखा ना सोए, उसको क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस पर कोविड-19 के कारण, तो ये उसी के बारे में है कि मतलब रोड टू जीरो हंगर बाय 2020, तो उसमें अभी दिक्कत होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। फिर क्या है? फूड इज एसेंस ऑफ लाइफ एंड बेडरॉक ऑफ आवर कल्चर एंड कम्युनिटीज़। तो जो अन्न है या जो खाना है या जो फूड है, आप ये समझ लो, वो क्या है? हमारी लाइफ का एक एसेंस है, ये पार्ट है और एक आधार है हमारे जो कल्चर है और जो कम्युनिटी है, मतलब परंपरा और समाज का। इट कैन बी पावरफुल मीन टू ब्रिंग पीपल टूगेदर टू ग्रो, नरिश एंड सस्टेन द प्लानिट। और अगर ये क्या है, इसका बहुत पावरफुल मीन हो सकता है कि पीपल को क्या टूगेदर क्या कर सकता है, ये ग्रो कर सकता है, नरिश कर सकता है और सस्टेन्ड इन प्लानेट। ठीक है, तो ये प्लानेट के लिए भी फिर पूर्णतः क्या होगा, लाभप्रद होगा। द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज वी हैव ऑल बीन लिविंग इन थ्रू 2020 underscore this. Not only does COVID-19 pose a threat to food security and agriculture livelihood, it compounds the threat already faced by 619 million people around the world. तो एक असाधारण जो सर्कमस्टेंसेस है या जो एक परिधि है या एक सीमा है, उसके अंदर वी हैव ऑल बीन लिविंग इन थ्रू 2020, जो हम 2020 में रह रहे हैं। अंडर स्कोर दिस नॉट ओनली, और इस चीज़ को आप क्या करो, अंडर स्कोर करो या इस पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि जो 2020 में हम रह रहे हैं, ना केवल कोविड-19 के कारण ये थ्रेट या ये परेशानी आई है, बल्कि मतलब फूड सिक्योरिटी या हंगर की जो प्रॉब्लम आई है और जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड की, बल्कि ये इट कंपाउंड द थ्रेट ऑलरेडी फेस्ड। ये इसने क्या कर दिया है, कोविड-19 ने इसको कंपाउंड कर दिया है और इंटेंसिफाई कर दिया है कि जो पहले से मौजूद थी, जो चिंता या कंसर्न मौजूद थी 690 मिलियन पीपल के साथ अराउंड द वर्ल्ड। मतलब 2020 में कोविड-19 के ना आने के बाद भी 690 मिलियन पीपल भूखे रह रहे थे या भूखे सो रहे थे पर डे, और कोविड-19 ने उसको क्या कर दिया और इंटेंसिफाई कर दिया है। दिस वर्ल्ड फूड डे, वी the Food Agency of United Nations pledged to work together to end hunger, eradicate food insecurity and achieved Sustainable Development Goal 2। और यहाँ पर आज के दिन वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में वी द फूड एजेंसी, हम जो फूड एजेंसी हैं जो यूनाइटेड नेशंस की, प्लेज टू वर्क टूगेदर की प्लेज लें कि वर्क करें टूगेदर टू एंड हंगर, मतलब भूख का क्या करें, खात्मा करें, एरेडिकेट करें फूड इनसिक्योरिटी, फूड की जो इनसिक्योरिटी है या भविष्य में ऐसी समस्या पैदा ना हो उसको खत्म करें, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और हम अचीव करें सस्टेनेबल मतलब लगातार डेवलपमेंट होता रहे लोगों का उस गोल को। देयर इज़ अ मच टू बी डन, और यहाँ पर बहुत कुछ करना है। While we can all be proud of the progress we have made, for instance, agriculture productivity has improved significantly in recent decade। और यहाँ पर उसी दौरान हमने we can all proud, हम प्राउड कर सकते हैं या एक गौरव का क्षण है, हम गौरव कर सकते हैं किस पर, कि जो हमने प्रोग्रेस की है या हमने जो प्रोग्रेस दिखाई है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कि वहाँ पर हमने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है हमारा प्रोडक्शन इस पास्ट डिकेड में। येट सैडली मोर देन 2 बिलियन पीपल ग्लोबली स्टिल लैक एक्सेस टू सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड सेफ फूड। लेकिन अभी भी 2 बिलियन पीपल ग्लोबली अभी उनके पास फूड सफिशिएंट फूड न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, ये अभी भी स्टिल ऐसी चीज़ें हैं।
फिर क्या है, प्रोजेक्शन सो दैट द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव जीरो हंगर बाय 2030 और टू मीट ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। और यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है ये सब शो करता है कि वर्ल्ड 2030 तक जो ग्लोबल का जो टारगेट रखा था कि हर किसी को खाना मिलेगा 2030 तक, या ऐसी व्यवस्था बनेगी कि 2030 तक किसी को भूखा ना सोना पड़े, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इंडिया हैज़ गॉन फ्रॉम बीइंग अ नेट इम्पोर्टर टू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। और इंडिया मतलब पहले क्या करता था, इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन का, अब क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। आपको याद होगा जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का नारा दिया था, तो उस समय क्या था कि अमेरिका ने फूड देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो उसी समय फिर इन्होंने इस चीज़ का नारा दिया। मतलब उस समय हमारी ये स्थिति थी कि घर में खाने के लिए भी मतलब हमारे देश में खाने के लिए भी इतना पर्याप्त भोजन नहीं था। दिस स्ट्रेंथ हैज़ बीन एविडेंट थ्रू द पेंडेमिक। जो हमारी ये स्ट्रेंथ है पेंडेमिक के थ्रू क्या है, दिखाई भी दी, और उसने अपनी चीज़ों को एक उजागर भी किया कि कैसे हमने खुद को सस्टेन किया ऐसे इस कठिन समय में। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट अराउंड 23 मिलियन टन फ्रॉम इंडियाज लार्ज डोमेस्टिक फूड ग्रेन रिजर्व इन 3 मंथ। तो इसी का परिणाम है कि जो हमारी स्टेट और केंद्र की सरकारें हैं वो 3 महीने तक गरीब लोगों को या जिनको ज़रूरतमंद लोगों को कंटिन्यू फूड सप्लाई कर पाई। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइडिंग मच नीडेड इमरजेंसी असिस्टेंस टू फैमिली अराउंड द कंट्री। और यही कारण है कि जो भी एक बहुत बड़ा असिस्टेंस मतलब खाने का चीज़ पहुंचाना किसी के पास, ये बहुत बड़ी मदद होती है। तो वो 3 महीने तक कंटिन्यू हमारी कंट्री कर पाई। द गवर्नमेंट ऑल्सो सक्सेसफुली मोबिलाइज्ड फूड राशन फॉर 820 मिलियन पीपल फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2020। और यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने सक्सेसफुली मोबिलाइज किया किसको, फूड राशन को 820 मिलियन लोगों तक अप्रैल से लेकर नवंबर तक 2020 तक, इंक्लूडिंग फाइंडिंग अल्टरनेट सॉल्यूशन टू प्रोवाइड फूड राशन टू 90 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन। और उसमें क्या है, जो 90 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन है उन तक भी अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। थ्रू आउट द नेशनल लॉकडाउन इम्पोज्ड इन मार्च देयर वर एफर्ट टू रिमूव bottleneck in the food supply chain due to the restriction on movement and ensure that agriculture activity were not disrupted। तो यहाँ पर जब लॉकडाउन हुआ, नेशनल लॉकडाउन जिसमें हर चीज़ बंद थी, उस समय भी बॉटल नेक मतलब एक बॉटल नेक का क्या होता है, एक जो रोड़ा होता है या जो ऑब्स्टेकल टाइप की चीज़ होती है जो फूड की सप्लाई चेन है उसको नियत और फ्लो में रहने के लिए पूरी की पूरी रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई। और ये इंश्योर किया गया कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैं वो क्या डिसरप्टेड ना हो। थैंक्स टू दीज मेजर एग्रीकल्चर ग्रो एट 3.4%। और धन्यवाद देना चाहिए हमें इन उपायों के लिए कि उसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 3.4% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर बढ़ा। और कल्टिवेटेड दिस खरीफ एक्सीड 110 मिलियन हेक्टेयर। दिस इज़ द मेजर अचीवमेंट। और जो कल्टिवेट हुआ खरीफ का वो 110 मिलियन हेक्टेयर में मतलब क्या हुई, फसल का मतलब बुआई हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर क्या है, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया। बट द फोकस ऑन फूड ड्यूरिंग कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर हैज़ ऑल्सो ब्रोट आउट द मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ इंडियाज फूड चैलेंजेस। लेकिन अगर फोकस किया जाए फूड पर कोविड-19 के दौरान, जो तो कंटेनमेंट मतलब जो रोकथाम के जो उपाय किए गए कोविड-19 के रिगार्डिंग हैज़ ऑल्सो ब्रॉट आउट, उसने भी बहुत बड़े बड़े चैलेंज खड़े किए फूड के रिगार्डिंग, नॉट लीस्ट दो सेंटर अराउंड माल न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो साथ ही साथ उन सेंटर्स पर भी, ना केवल उन सेंटर्स पर मतलब दूसरे सेंटर्स पर तो हैं ही, ना केवल उन सेंटर्स पर जहाँ भी माल न्यूट्रिशन और क्लाइमेट चेंज का नहीं ये है कि जो माल न्यूट्रिशन और जो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं इस टाइप के जो कंसर्न है वो भी पैदा किए हैं। इवन एज माल न्यूट्रिशन इन इंडिया
हैज़ नोटेबली डिक्लाइन ओवर द पास्ट डिकेड। माल न्यूट्रिशन की बात करें तो वो इंडिया में जो पास्ट डिकेड है वो डिक्लाइन ही हुआ है। द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016-18 reveal that over 40 million children are chronically malnourished and more than half of Indian women aged 15 to 49 year are anemic। तो यहाँ पर ना केवल 40 मिलियन पीपल माल नरिश्ड थे या कुपोषण के शिकार थे, बल्कि जो 15 से 49 ईयर की जो वुमेन थी वो एनीमिक थी। एनीमिक मतलब कहलाती है एक रक्तहीनता से पीड़ित या जो रक्त की कमी हो जाना या ब्लड की कमी हो जाना। इनिशिएटिव सच एज द टारगेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो कुछ इनिशिएटिव या कुछ अच्छे जो इनिशिएटिव या क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएटिव मतलब किसी चीज़ को शुरुआत करना किसी अच्छी चीज़ की, सच एज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस विच प्रोवाइड कुक्ड मील एंड टेक होम राशन to 100 million children under the age of 6 as well as the pregnant and lacting mother, and the midday meal program are however stellar example of how the government is working to fix these challenges। तो यहाँ पर जो आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन को जो खाना दिया जाता है और जो कुपोषण से अलग करने के लिए एक पोषित आहार दिया जाता है। आपको मालूम ना हो तो गांव में एक दलिया टाइप का बांटा जाता है, और जो मध्याह्न भोजन वाला जो सिस्टम है वो जो किया जाता है वो एक बहुत बड़ा अच्छा मेजर है। एक खगोलीय स्टेलर मतलब कहलाता खगोलीय या भगवान द्वारा प्रदत्त वरदान है जो इन सभी लोगों के लिए, और सरकार कैसे चैलेंज कर रही है ये दिखाई भी देता है। क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू टू बी रियल एंड पोटेंट थ्रेट ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी विच विल इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्टिविटी टू लाइवलीहुड अक्रॉस द फूड एंड फार्म सिस्टम। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि जो फूड प्रोडक्टिविटी, कहीं पर जो गेहूं हो रहा था उसके उत्पादन में असर पड़ता है, जो माइक्रो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस आता है मिट्टी में, उन सब चीज़ों से क्या है मतलब जो फ्रूट की प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। तो थ्रो इंडिया इज डीलिंग इनोवेटिवली विद क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जाम्पल। और इस चीज़ के लिए इंडिया क्या कर रहा है, बहुत ही इनोवेटिवली या बहुत ही इनोवेटिव मतलब वैज्ञानिक तरीके से विद क्लाइमेट चेंज ऑफ को डील कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड टॉलरेंट सीड वेराइटीज, वेदर बेस्ड एग्रीकल्चर एडवर्सरीज, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एंड स्मॉल स्केल इरीगेशन। तो जहाँ पर बाढ़ आती है या जहाँ पर कुछ सूखा हो जाता है तो वहाँ पर उस टाइप की फसलों पर जोर दिया जा रहा है। दिस ईयर वी सॉ हाउ क्लाइमेट रिलेटेड शॉक मेड इट डिफिकल्ट फॉर फार्मर टू डील विद पेस्ट एंड लोकस्ट अटैक। और यहाँ पर हमने अभी आज इस साल हमने ये देखा है कि कैसे क्लाइमेट रिलेटेड जो शॉक हैं वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं फार्मर को डील करने से, मतलब फार्मर उससे डील करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। जैसे पेस्ट हो गया, और जो अभी आपने लोकस्ट अटैक जो पाकिस्तान के थ्रू आया था वो भी आपने देखा ही होगा। एज वेल एज द फ्लड एंड साइक्लोन, फ्लड आ जाता है तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद। साइक्लोन तो इंटेंसिफाइड फूड प्रोडक्शन सिस्टम विथ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड अनसस्टेनेबल फार्मिंग practice cause soil degradation, fast depletions of groundwater and rapid loss of agrobiodiversity। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिफाई हम करेंगे फूड प्रोडक्शन को और उसमें क्या केमिकल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, और अनसस्टेनेबल फार्मिंग मतलब अनसस्टेनेबल मतलब अनियत फार्मिंग प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल का डिग्रेडेशन होगा। सॉइल के डिग्रेडेशन और कुछ जो केमिकल मिल जाते हैं तो उसमें ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होगा। तो ये पूरी की पूरी जो लॉस होगा एग्रो बायोडाइवर्सिटी का, ये जो भी एक ऐसी जलवायु होती है जो एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण होती है उसका लॉस होगा। दिस challenges multiply with an increase in fragmentation of लैंड होल्डिंग। और ये जो चैलेंजेस है मल्टीप्लाई होंगे कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग के साथ, मतलब लैंड होल्डिंग का फ्रेगमेंटेशन मतलब किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है, कोई किसी तरीके से यूज़ कर रहा है, कोई किसी तरीके से खेती कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ उतनी ज़्यादा वेराइटी, उतनी ज़्यादा सॉइल को नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें हैं।
In India, more than 86% farmers have less than 2 acres of land, contribute around 60% of the total food grain production and over half the country's fruit and vegetable. तो यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो 86% फार्मर उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है जो कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 60% ऑफ टोटल फूड ग्रेन को। मतलब ज़्यादातर फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है और मार्केट शेयर उनका 60% है। तो आप समझ सकते हो ऑल दिस पॉइंट टू बी अंडरस्टैंडेबल अनडिनाइबल इम्पेरेटिव। और ये सभी पॉइंट एक ऐसी पॉइंट है कि जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। द वे वी प्रोड्यूस फूड मस्ट चेंज थ्रू द एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर। तो यहाँ पर जिस हिसाब से हम ये फूड प्रोडक्शन करते हैं उसको चेंज होना चाहिए, और जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है और जो एलीड सेक्टर है उनसे जुड़े हुए उनको चेंज होना चाहिए। एंड द सेकंड वी मस्ट स्टॉप द वास्ट 1/3 ऑफ फूड बी प्रोड्यूस इज बेस्टेड। तो यहाँ पर हमें जो खराब हो जाता है फूड उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 33% या 1/3 जो फूड है वो तो खराब ही हो जाता है। द फूड बी प्रोड्यूस इज बेस्टेड। दैट इज वाई द UN एंड आवर 3 एजेंसी द FAO Food and Agriculture Organization IFAD International Fund for Agriculture Development and WFP the World Food Program are committed to working with government, civil society, farmer organization and other private sector to build sustainable food system। और यही कारण है कि जो UN के जो 3 एजेंसी हैं वो काम कर रही हैं यहाँ की लोकल बॉडी या लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है नियत या सतत जो फूड सिस्टम है उसे बनाया जा सके। अब सपोर्टिंग इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 प्रेसिपिटेटेड लॉकडाउन द FAO IFD एंड द वर्ल्ड फूड क्या है जो भी है यहाँ पर आप देख लो द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्कड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एम्पावर्ड ग्रुप 5 ऑफ फैसिलिटेटिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सो नेसेसरी आइटम सच एज फूड मेडिकल वर अवेलेबल। तो यहाँ पर इन सभी एजेंसियों ने और वर्ल्ड का जो फूड प्रोग्राम है उन्होंने बहुत क्लोजली वर्क किया, जिससे क्या हुआ हर किसी के पास फूड पहुँच पाया। द एजेंसी provided daily update on the real-time situation on the ground, collecting challenge, red flag, dynamic anecdotal data and good practice from their source in the field। और यहाँ पर इन सभी एजेंसियों ने क्या किया, रियल टाइम डेटा को अपडेट किया और जो भी चैलेंजेस आए उनका एक तुरंत सॉल्यूशन निकाला। तो इससे क्या हुआ, बहुत ही पारदर्शिता, बहुत ही हेल्प मिली इन सब चीज़ों को मैनेज करने में। द promoted swift action in terms of the resolving bottleneck and ensure progress on addressing red flag issue। तो यहाँ पर क्या है कि जो prompt swift action, जो प्रबल swift action थी इन टर्म ऑफ रिजॉल्विंग बॉटलनेक। इन टर्म ऑफ रिजॉल्विंग बॉटलनेक मतलब जो भी वहाँ पर ऑब्स्टेकल आए या जो भी समस्या आई उनको जो सुलझाने में जो तेज़ी दिखाई गई उससे क्या हुआ कि इंश्योर हुई प्रोग्रेस और जो भी एड्रेस किया गया रेड फ्लैग इशू। रेड फ्लैग इशू मतलब कि कोई चीज़ जैसे मान लो किस कारण से कहीं पर कोई चीज़ रुकी है तो उसको रेड फ्लैग देने के लिए जितने भी काम होने थे वो बड़े तेज़ी से हुए और बड़ी ही अच्छे एफिशिएंट तरीके से हुए। व्हाट इज़ द फूड सिस्टम, यहाँ पर फूड सिस्टम क्या है, इट इज़ द फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फीडिंग एंड नर्सिंग पीपल। फूड सिस्टम क्या है कि हमारे एवरी एस्पेक्ट हैं फीडिंग और नर्सिंग पीपल्स का, फ्रॉम ग्रोइंग हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग टू पैकेजिंग, कि मतलब जहाँ से ग्रो होता है फिर उसका कटता है खेतों से और फिर प्रोसेस होकर पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टिंग मार्केटिंग एंड कंज्यूमिंग फूड। और ट्रांसपोर्टिंग होती है, मार्केटिंग होती है और बाद में वो फूड क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, फूड सिस्टम। टू सस्टेनेबल फूड सिस्टम मस्ट प्रोवाइड एनफ न्यूट्रिशन फूड टू ऑल विदाउट कंप्रोमाइजिंग फीडिंग फ्यूचर जनरेशन। और यहाँ पर क्या है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम तभी कहलाएगा जब हर किसी के लिए बगैर किसी कंप्रोमाइज़ के एक प्रॉपर डाइट मिले, 2 टाइम की जो भी मतलब रिक्वायर्ड है वैज्ञानिक तरीके से। एज कंट्रीज बिगिन टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कोविड-19 रिकवरी प्लान, और जैसे कि कंट्रीज़ या जो भी राष्ट्र हैं वो काम कर रहे हैं कि कोविड-19 से रिकवरी का प्लान बना रहे हैं,
It is also an opportunity to adopt innovative solution based on scientific evidence so they can build back better and make food system more resilient and sustainable. तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है कि वैज्ञानिक तरीके से फूड सिस्टम को भी सुधारने का प्रयास किया जाए, जिससे एक लचीला, रेजिलिएंट मतलब लचीला और एक सतत फूड सिस्टम बनाया जा सके. टुडे विद द FAO celebrating the 75 year of fighting hunger in over 130 country, IFAD becoming the first UN agencies to receive the credit rating, and the World Food Program being awarded the Nobel Prize for Peace. This year we are more committed and better prepared than ever to together develop solution with government, civil society and private sector. तो यहाँ पर जब यूनाइटेड स्टेट की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं भूख से लड़ते हुए या उसको इरेडिकेट करने के दिशा में प्रयास करते हुए, और इन सभी को कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर एक अच्छे प्राइज़ मिले हैं और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तो नोबेल प्राइज़ मिला है, तो हमारा लिए भी एक कमिटेड होना चाहिए कि हम एक बहुत अच्छा प्लान बनाएं और इन सब के साथ मिलजुल कर एक सस्टेनेबल, एक अच्छा तरीका दें फूड पूरे के पूरी फूड चेन को सही करने के लिए. वर्किंग इन कंसर्ट, दैट इज़ वाई द वर्ल्ड फूड डे October 16 वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर से वी कॉल फॉर द ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू हेल्प ऑल पॉपुलेशन. और यही कारण है कि वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी मतलब एक वैश्विक तौर पर हम एक हों और हेल्प करें सभी पॉपुलेशन का, एंड स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल टू रिकवर फ्रॉम द क्राइसिस, और ऐसे लोगों का और जो बहुत ही ऐसी कंडीशन में है कि उनको रिकवर कर पाएँ क्राइसिस के अंदर, एंड टू मेक फूड सिस्टम मोर रेजिलिएंट एंड रोबस्ट, और हम अपने फूड सिस्टम को बहुत लचीला और मजबूत बनाएं. एवरीबडी, गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड लोकल कम्युनिटी हैज़ अ रोल टू प्ले ट्रांसफॉर्मिंग आवर फूड सिस्टम सो दे कैन विथस्टैंड इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी एंड climate shock, deliver affordable and sustainable healthy diet for all, and provide decent livelihood for food chain workers. तो यहाँ पर हैज़ अ रोल, यहाँ पर हम एक रोल प्ले करें कि ट्रांसफॉर्म करें हमारे जो फूड सिस्टम को है, जिससे ये क्या हो, खड़ा हो पाए वोलेटिलिटी एंड क्लाइमेट शॉक्स के साथ, मतलब जो भी ऊंच नीच आती हैं या जो भी परेशानियाँ आती हैं उनके साथ, और डिलीवर कर पाए एक अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हेल्दी डाइट सभी के लिए. मतलब चाहे कोविड-19 हो या कैसी भी समस्या आती है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि किसी भी समस्या में हम उस फूड सिस्टम को हर एक व्यक्ति तक एक प्रॉपर वे में पहुंचा पाएँ. एंड प्रोवाइड डिसेंट लाइवलीहुड फॉर फूड चेन वर्कर, वी मस्ट ऑल वर्क इन कंसर्ट टू मेक श्योर that our food system nourish a growing population and sustain the planet together. और यहाँ पर फूड चेन वर्कर वी मस्ट ऑल वर्क कंसर्ट टू मेक श्योर, और हम सभी एकजुट होकर इस हिसाब से भी काम करें कि जो सिस्टम है उसको नरिश करें, ग्रो करें, पॉपुलेशन सस्टेन प्लानेट टुगेदर, और इससे क्या होगा, एक सस्टेन, एक स्थायी प्लानेट हम प्रदान करेंगे और फूड सिस्टम को मजबूत करें हम सभी मिलजुल कर. तो ये एक पूरा का पूरा एडिटोरियल था, और ये कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे थे ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ एडिटोरियल.